नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल सीएम धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग, अधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। कोशी नदी का बड़ा जलस्तर, गिरिजा माता मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। मसूरी में धूमधाम के साथ मनाया गया महर्षि वाल्मीकि मंदिर का स्थापना दिवस। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश मंगलवार दोपहर बाद हुई बंद, लोगों ने ली चैन की सांस। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और डीजीपी अशोक कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और यात्रा की भी जानकारी ली। आपदा में काफी नुकसान हुआ है, जगह जगह सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बहुत जगह पर मलबा आ गया है, भूस्खलन हो गया है, कहीं पर कटाव हो गया है, पुल भी बह गए हैं, जन हानि भी हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी जानकारी दी, बहुत सारी जानकारी हमसे अवगत करा दिया कि किसानों से नुकसान हुआ है, जन हानि हर प्रकार की हानि हुई है। हमारी सरकार हर तरीके से हमारा सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग स्वयं जो है सभी जगह पर जा रहे हैं। और सभी से हमारा अनुरोध भी है कि ऐसे समय में कोई पैनिक न फैलाएं या कोई अफवाहें फैलाएं। और जब भी मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज शाम तक जो है मौसम ठीक हो जाएगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रदेश में अभी तक कितनी मिलाकर फैमिली है और सारे संपर्क कटे हुए हैं, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। सर, अगर ऑल रुद्रप्रयाग का दौरा करके आए हैं, रुद्रप्रयाग में लोग रात को भाग रहे हैं, यात्री जो आ रहे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? इस संबंध में अभी हमने सभी के लोगों को निर्देश दिया है, आगे से यात्री आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उनको हर प्रकार से जो है सुविधा देना सहायता करना हमारा पहला काम है। और इसके लिए हम पहले भी कहते हैं और आगे भी हमने सभी को कहा है कि सबके समन्वय से, समाज के लोगों के सहयोग से जो है अच्छा जो यात्री आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधा देंगे। यात्रा स्थगित हुई थी, किंतु अब मौसम दोबारा से खुल रहा है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मेरे विचार से कल से बहुत ही स्मूथली चलेगा। कुमाऊं साइड में थोड़ा दिक्कत है। अभी जो आपने भ्रमण किया, कहाँ कहाँ का भ्रमण? अभी तो हम पहले जी के साथ कुमाऊं जाने का प्रयास कर रहे थे, कालागढ़ के आगे मौसम ने अलाउ नहीं किया, तो अभी हम पूरा गढ़वाल क्षेत्र देखते हुए कोटवा, लाइटाउन, पौड़ी ये सब देखते हुए रुद्रप्रयाग आए हैं। और बाकी भी गढ़वाल क्षेत्र को देखा तो गढ़वाल क्षेत्र आज लगभग खुल गया है। और कुमाऊं में अभी जो है थोड़ी स्थिति खराब है, तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रयास है। अभी तक कितने लोगों की, प्रदेश की बात करें तो कितने लोगों की मौत है कि सूचना पड़ रही है? देखिए, नैनीताल में है थोड़ा सूचना 15 से 20 की एग्जैक्ट संख्या हमको। नैनीताल जिले में 2-3 जगह पे मलबा आने से लोगों ने दब गए। मंत्री हरक सिंह रावत हमेशा से ही उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत गर्मा रही है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कल पूर्व सीएम हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हरण के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तो उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, जिसके सबूत उनके पास है। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को नहीं मिला। उनकी सहसपुर की जमीन की जांच भी कराई गई। वहीं उनके विधानसभा स्थित कार्यालय को मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने खुद बंद करवाया। एक मुख्यमंत्री के नाते हरीश रावत विधानसभा में उनके दफ्तर पर ताला लगाने गए। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को उस समय ये लगा कि उनके विधानसभा स्थित ऑफिस में पता नहीं कौन सा खजाना छिपा हुआ है। हरक सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनको सम्मान दिया, जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। जैनी प्रकरण उसका उदाहरण है। हरीश भाई आज जो है, देखो अब कारण क्या है कि हरीश भाई को तकलीफ, देखो सुन लो, हरीश भाई को तकलीफ किससे है? मेरे से है, तो महाराज से हो रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनके बयान, ट्वीट जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में।
तो पहले तो पापी कहा, अब अपराधी भी कहा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपराधी थे, देखो जब हम अपराधी थे तो उसके बाद भी तो 4-5 महीने सरकार में रहा ना मुख्यमंत्री। जब हमने छोड़ी कांग्रेस मतलब मार्च से छोड़ी हमने, तो दिसंबर 4 जनवरी को लगी आचार संहिता। पूरे 8 महीने मुख्यमंत्री रहा ना हरीश भाई, सरकार में रहा। उन्हें मेरा ऑफिस बंद कर रहा खुद। आप सोचो ना, ऐसा आदमी कि किसी चवड़ा से उभे देता था मेरे ऑफिस बंद करने के लिए। उसने सोचा पता नहीं क्या खजाना छिपा रखा मेरे ऑफिस में, क्या ऐसी फाइल है मेरे ऑफिस में कि खुद पर्सनल इनोवा कार से बिना फ्लीट के मेरे ऑफिस जाता है, अपने हाथ से ताला लगाता है। अरे आप ऐसे क्या मुख्यमंत्री हो क्या हो? अगर हम कोशिश करिए, हरीश भाई ने मेरी शेखपुर की जमीन के लिए SIT जांच करा रहा है, क्या हुआ उसमें? आप सोचा अगर हम गलत होता हरीश भाई छोड़ता हमको, मुझे जेल में डलवा देता हरीश भाई। अगर जरा सा कहीं हम गलत निकले होते तो हरीश भाई ने जेल में डलवा देना था। हरिद्वार के भगवानपुर बदजुबान विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का प्रेस क्लब भगवानपुर के पत्रकारों ने पुतला दहन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान रुड़की में एक पत्रकार को धमकाए जाने से नाराज पत्रकार संगठन हर दिन प्रणव चैंपियन का पुतला फूंक रहे हैं। नाराज पत्रकारों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रणव की कवरेज बहिष्कार की भी घोषणा की। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन प्रेस क्लब भगवानपुर आदिल राणा के नेतृत्व में उनका पुतला फूंका गया। विगत 2 दिन से लगातार भारी बारिश होने के कारण लगातार पहाड़ों में अनेकों सड़कें बंद पड़ी हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली सोमवार से गुल है। सतपुली सिसलड़ी मोटर मार्ग और सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग सोमवार से बंद है। संबंधित विभाग की JCB बीच में फंसी हुई है। सतपुली से मात्र 200 मीटर दूरी पर सड़क सोमवार से बंद है। इससे अंदाजा लग रहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में क्या हाल होंगे। दूसरी बात, इसी क्षेत्र में सोमवार से बिजली गुल है। विभाग अभी तक व्यवस्था सुचारू नहीं कर पाया है। साथ ही सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बड़ी संख्या में लोग सतपुली में फंसे हैं। मैं 2 दिन से यहाँ सतपुली में हूँ। 2 दिन से आप सतपुली में? मतलब हाँ, कल जो है 18 तारीख 11 बजे से ये रोड बंद है। अच्छा। और दुधारखाल और सकन्याणी बंदुण गुरेणी ये रोड जो है 3 दिन से बंद है। वहाँ पे स्लिप आ रखी है सकन्याणी में। तो आपके यहाँ पर प्रशासन की कोई टीम दिखाई दी? अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया हमें। सिर्फ एक अभी कोई कर्मचारी आया था, वो देख के गया, वाला वो ये तो वाला बहुत दिन तक ठीक नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और हमने मांग की थी कि एक मशीन और बुलाओ और इसको साफ कराओ। यहीं से हम जहाँ पे नहीं हो पाएगा हम गाड़ी अदला बदली करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाल नहीं। अभी तो हमारे पास है, देखेंगे वाला। हम है प्राणी दत्त सकलानी। 5 जगह में टूट रखी है। तो मतलब आप पैदल ही आ रहे हैं? नदी तक कहीं पर वहाँ पर JCB वगैरह कुछ लग रखा है? JCB लग रखा है। तो वो JCB पहले बीच में लग रखा है, उससे पहले शुरुआत में होना चाहिए था ना? शुरुआत से ही तो रोड खोलनी चाहिए थी। पहले टूटा हुआ है ना, नदी के पास टूटा हुआ है। ज़्यादा टूटा हुआ है? बहुत टूटा, पूरा टूट के नीचे आ गया। कौन सा पुल? क्या गाँव है इसका नाम? गवाना? हाँ, वही पर कट रखा ना। पुल टूट गया? गवाना से आगे मतलब हम लोग तो यहाँ से पूरा 12 किलोमीटर चल के आए ना, नदी टप गया है पूरा। केदारनाथ में कड़ाके की ठंड से डंडी बाबा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ में बर्फबारी भी हुई है, जिससे तापमान एकदम से गिर गया है। आपको बता दें, डंडी बाबा यहाँ लंबे समय से रहते थे, लेकिन अत्यधिक ठंड बढ़ने से उनकी मौत हो गई। देवभूमि उत्तराखंड अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, वैसे ही यहाँ के लोगों का खान पान भी है। यही खान पान यहाँ के लोगों का स्वस्थ रहने का राज है। हम बात कर रहे हैं चौलाई की, जिसे रामदाना या राजगीरा भी कहते हैं। यह उत्तराखंड के अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जिसका प्रयोग लड्डू, खीर, आटा, रोटी और भी बहुत सी चीजें बनाने में किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में पले पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी का कहना है, प्रकृति ने हमारे पहाड़ी उत्पादों में ही हमें पौष्टिक आहार दिया है, जिसमें चौलाई भी एक है। इसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। चौलाई में कई पोषक तत्व होते हैं जो कई बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्वतीय जिलों में आप देख रहे हैं चौलाई है, जिसे हम जो है कि चोआ भी कहते हैं। ये बहुत पौष्टिक है। इसके जो है कि पीस करके रोटी बनाते हैं, दवाइयों में ये काम आता है। यानी कि पर्वतीय अंचलों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा जो है कि लाभदायक होता है।
गर्म होता है खाने में, तो इसकी रोटियां बनाया करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे जो है कि जैसे जैसे लोग जो है कि गांव से छोड़ के जा रहे हैं, तो ये चौलाई की खेती भी जो है कि प्रभावित होगी, जिसे रामदाना भी कहा जाता है। यहाँ पर पलटी, फाबर, ये तमाम इतने पौष्टिक आहार है जिसे खाकर के लोग यहाँ के अपने जीवन यापन किया करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि लोग परिवर्तन के उस पर चले गए, लोग बाहर चले गए, तो हमारे पहाड़ों की जो उत्पादित होती थी, जो हमारा रोजगार भी देता था, आज चौलाई जो है जिसे रामदाना के नाम से जाना जाता है, ये रोजगार परक पौधा भी है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने शहरीकरण के चक्कर में जो है कि पहाड़ों की ये तमाम चीजों को जो है कि चाहे पलटी हो, भापर हो, रामदाना हो, ये सब चीजें विलुप्त की कगार पे है। तो निश्चित तरीके से इसकी योजनाबद्ध तरीके से एक कार्य योजना तैयार होना चाहिए, ताकि हमारे चौलाई है, पलटी है, भापर है और ये तमाम तोरई है, ये चीजें जो है कि एक नियोजित तरीके से हो, ताकि ये संरक्षित रह सके और इसका लाभ हमारे ग्रामीण लोगों के साथ साथ शहरी लोगों के जो इसको पसंद करते खाने में, उनको लाभ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी। उत्तरकाशी जनपद में कल सुबह से मौसम खुशनुमा है। जनपद के अन्य जगहों की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में सुबह के समय बारिश देखने को मिली थी। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों की बात की जाए तो सोमवार से हो रही अत्यधिक वर्षा से नेशनल हाईवे कई जगहों से बाधित हो रखा है, जिसमें कई यात्रियों को रुक रुक कर सफर करना पड़ रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी टोप के पास सोमवार से मार्ग बंद है। सैकड़ों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। बॉर्डर रोड पुलिस नेशनल हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। बात करें गंगोत्री से सूखी टॉप तक नेशनल हाईवे की जगहों से बाधित हो रखा है, जिस पर बॉर्डर रोड पुलिस बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए नेशनल हाईवे को खोलने में लगा है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न आए। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लगानसू के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। कल दोपहर करीब 1:45 बजे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया था। गनीमत रही इस दौरान हाईवे से कोई नहीं गुजर रहा था। वहीं मलबा आने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। उत्तरकाशी के विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा सैनिक मेला का आयोजन किया जा रहा है। सैनिक मेला का आयोजन पूर्व सैनिकों द्वारा 2007 से शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों द्वारा पूर्व सैनिकों के परिवार की मदद के लिए बनाया गया है। कोविड-19 के चलते पिछले 2 वर्षों से इस मेले को स्थगित किया था। इस बार 2021 में फिर से इस मेले को शुरू किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों द्वारा सैनिक मेला का आयोजन 26 अक्टूबर 2021 से शुरू किया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य रहेगा पूर्व सैनिकों के परिवार की मदद करना और साथ ही आपदाग्रस्त गांव के लोगों की मदद करना। नेक्स्ट, ये 2007 से हमारा एक संगठन बना है, तो 2007 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आम जनता के साथ मिलें, क्योंकि हम लोग अपना अधिक से ज़्यादा समय सेना में गुजार देते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम आम जनता जो हमारी यहाँ की है उनके साथ हम लोग मेल मिलाप करें, उनके साथ बातचीत करें, ताकि हमें ये जो यहाँ की गतिविधियाँ इनके बारे में पता लगे। तो 2007 से हम लगातार ये मेले का प्रोग्राम कर रहे हैं। बीच में 1-2 साल बाढ़ की वजह से बंद हो गया था, कोविड की वजह से बंद हो गया था, तो अभी विगत 2 वर्षों से ये नहीं हुआ है। अभी 2 साल के बाद ये मेला हो रहा है, 2 सालों के बाद ये मेला आयोजन किया जा रहा है। आप लोग अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेले का आनंद लें। हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बैरागी कैंप से लगे शेखुपुरा में भूमि की पैमाइश करने पहुंची प्रशासन की टीम को स्थायी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का आक्रोश बढ़ते देख प्रशासन की टीम बैरंग लौट आई। हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला प्रशासन से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। जब प्रशासन की टीम बैरागी कैंप क्षेत्र में भूमि की पैमाइश करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन की टीम बिना कुछ कार्रवाई किए खाली हाथ लौट आई। एक्चुअली हम लोगों को क्या है कि में रेट है और रेट के आधार पर ही हम लोगों से सिंचाई विभाग है, राजस्व विभाग है, हम लोगों से ज्वाइंट टीम बना करके रिपोर्ट मांगी गई है कि भाई जो बैरागी कैंप है और उसमें कितना इंक्रोचमेंट है, किन किन लोगों का है, कितना इंक्रोचमेंट है और उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। तो उसी के बिहाफ पर हाईकोर्ट में किसी ने लिस्ट सबमिट की है, हम उसी लिस्ट का वेरिफिकेशन मौके पर करने आए थे कि लोगों का जैसे है कितनों की झोपड़ियाँ हैं, किसी ने आश्रम बनाया है, किसी ने पक्का मकान बनाया है, किसी का कच्चा मकान है। तो इसी चीज़ का हम लोग जो है वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ आए थे। आधा काम हम लोगों ने किया है, बाकी लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भ्रांति थी कि भाई हम लोग शायद उनको हटवा रहे हैं या इस टाइप का कुछ कर रहे हैं। हालांकि लोगों को समझा दिया गया है, उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो हमें इस मामले में रिपोर्ट सबमिट करनी है।
चिपको की भूमि रेणी गांव के ठीक सामने के गांव जुगजू के ऊपर की पहाड़ियां कल एक बार फिर से दिन भर दरकती रही। ग्रामीणों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि पहाड़ी के टूटने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। बता दें कि 31 अगस्त से लगातार जुगजू गांव के ऊपर की पहाड़ियां दरक रही हैं और भारी मात्रा में बोल्डर टूटकर गांव की ओर आ रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है। भीषण बारिश, मूसलाधार बारिश में जो है कि ग्राम जुगजू के निवासी चट्टान टूटने के कारण जो है कि प्राथमिक विद्यालय रेणी में शरण लिया, और जिस कारण कि अभी 5-6 बार ज़बरदस्त चट्टान टूटने के कारण बूढ़े बच्चे सब लोग जो है कि प्राथमिक विद्यालय रेणी में शरण लिया है। और भविष्य में अत्यधिक खतरा होने के कारण जो है कि शासन प्रशासन को ग्राम जुगजू को समय रहते ही अन्यत्र सुरक्षित जगह पर विस्थापन कर देना चाहिए। और जिस कारण कि आज बारिश में जो है कि गांव के लोग गांव छोड़ करके भाग करके प्राथमिक विद्यालय रेणी में आए हुए हैं। और अगर कभी चलो रात को, अभी हम लोगों को पता है कि हम प्राथमिक विद्यालय रेणी में सुरक्षित होने के लिए जा रहे हैं, कभी दिन में अगर अचानक फूट गया और चट्टान टूट गया तो जो है कि जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जोशीमठ विकासखंड के हेलंग बाजार में कई दुकानों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के चलते कई दुकानों में मलबा आने से आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। बारिश के चलते नदी नाले और घाट गधेरे उफान में हैं। ऐसे ही बरसाती पानी के बैग में आए मलबे और बोल्डर के कारण हेलंग पुल के निकट की कुछ दुकानें काफी क्षतिग्रस्त हुई है। बारिश के मलबा काफी मात्रा में इन दुकानों में घुस गया है, जिसके कारण दुकानों के अंदर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे वहां खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नैनीताल के रामगढ़ स्थित झूतिया गांव में घरों के भीतर ही 5 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में से 2 लोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जबकि 3 लोग उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले थे, जो इन दिनों रामगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे और सभी मजदूर रामगढ़ क्षेत्र के एक घर में रह रहे थे। तभी देर रात पहाड़ी क्षेत्र से आए मलबे ने घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सभी 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कल सुबह रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जिसका अब रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। आज हमें जो 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि दोसा पानी पर जो है एक दीवार के नीचे कुछ मजदूरों ने टीन शेड बनाकर रह रहे थे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें उनके दबने की सूचना हमें मिली। तत्काल मेरे द्वारा आपदा उपकरणों के साथ अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद हमारे द्वारा तत्काल रेस्क्यू करते हुए एक व्यक्ति को हमने इसमें से जिंदा निकाला और 5 व्यक्तियों की लाशें निकाली गई हैं इसमें से, जो कि मृत अवस्था में थे। मलबे में दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें हमें 6:45 बजे मिली थी और इसमें रेस्क्यू में हमारे द्वारा लगभग 3.5 घंटे का समय लगा और 3.5 घंटे में हमने 5 बॉडी को रिकवर किया और इसमें एक व्यक्ति जिंदा निकाला गया, जिसका उपचार के लिए एनएम आ रही हैं और उसका उपचार चल। इसमें 3 मृतक तो जो है बिहार के हैं और 2 अयोध्या उत्तर प्रदेश के हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। अब आगमन के लिए बनाए गए कुछ पुल टूट गए हैं। किच्छा, बैनी मजार, बेगुल डैम के निचले इलाके में बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। ग्रामीणों के घरों में कई फीट पानी भरा हुआ है और उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों नगर पालिका हॉल पर पहुँचा रहे हैं। किसानों की धान की फसल और मटर की फसल नदी के उफान में आने से बर्बाद हो गई है। नदी किनारे के खेत बंजर हो चुके हैं। शहर में भी जलभराव के हालात हैं। प्रशासन प्राकृतिक आफत से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। लोग बारिश के कहर को रोकने के लिए अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं। के कारण काफी स्थिति पैनिक की हो गई थी, लेकिन सारी स्थितियां कंट्रोल में। जो लोग सुरक्षित स्थानों पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, नगर पालिका सभागार में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त सूरजमल विद्यालय में भी लोगों के खाने पीने की सारी व्यवस्था प्रबंध किया गया है। सारी स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को जहां से भी कहीं आवश्यकता पड़ रही है उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है, लेकिन सारी टीमें अभी पूर्ण सतर्कता के साथ क्षेत्र में कार्यरत है। क्षेत्राधिकारी महोदय और मेरे द्वारा स्वयं भी क्षेत्र का भ्रमण करके सारी व्यवस्थाओं को जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में किया जा रहा है। लगातार प्रशासन के साथ हमारी नगर पालिका की टीम रेस्क्यू करने में लगी हुई है, लोगों की सहायता कर रही है। जिनके घरों में पानी भर गया उन्हें घरों से निकालकर हम नगर पालिका में
एक स्थान बनाया है। यहाँ पर सबको ठहराने की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके लिए जलपान की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी तैयारी प्रशासन के साथ नगर पालिका की टीम लगातार रात भर पूरी बरसात में लगी रही है। और इस वर्ष से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी आपदा की स्थिति जो वर्तमान में दिखाई दे रही है ऐसी आगे ना हो और लोग सुख चैन से रह सकें। ऐसी उम्मीद करने के साथ हम लगातार लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं और हमारी टीम लगी हुई है। मसूरी लाइब्रेरी कैंपटी रोड स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हवन किया और सभी लोगों के द्वारा मनौतियां मांगी गई। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ शहर के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।